हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपकी कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 1I का 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। इसमें दिया है 4/3 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 2 प्लस 3/3 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 2 का मान बताओ। तो आपके सामने आपका जो ये 17वां प्रश्न दिया है, इसमें आपके 2 पद दिए हुए हैं, एक पद ये। जैसे पिछले सभी प्रश्नों में हल किया जा रहा था, उसी तरीके से आपका ये प्रश्न भी हल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो प्रथम पद है 4/3 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 2। हर करड़ी में है, परिमेयकरण कर लेंगे। 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। इसी को कहा जाता है परिमेयकरण। तो 4 का गुणा एक बार 3 करड़ी में 3 से करेंगे और एक बार 4 का गुणा 2 करड़ी में 2 से करेंगे। तो 4 का गुणा जब 3 करड़ी में 3 से करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। करड़ी में 3 आपका ऐसे उतर जाएगा। फिर प्लस यहाँ प्लस तो प्लस का चिन्ह लगेगा। 4 का गुणा 2 करड़ी में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, करड़ी में 2 उतर जाएगा आपका। और यहाँ इसको ए मान लिया जाए, इसको बी, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। कोष्टक में ए माइनस बी, कोष्टक में प्लस बी के गुणे का सूत्र लगेगा तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका 3 करड़ी में 3 मान, बी आपका 2 करड़ी में 2 माना गया है, तो ये आपका सूत्र से हो जाएगा। आप चाहे बगल में लिख भी सकते हैं। तो ये आपका 12 करड़ी में 3 प्लस 8 करड़ी में 2 बटे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी 3, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी, आपका 2 बचेगा। और यहाँ अंश में 12 करड़ी में 3 प्लस 8 करड़ी में 2 चल रहा है, अभी इसको ऐसे ही लिखते चलेंगे। 9 त्रिक यहाँ 27 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये 12 करड़ी में 3 प्लस 8 करड़ी में 2 बटे 27 में से 8 को ऐसे घटाएंगे। 7 में से 8 नहीं जाएगा, उधार मांगेगा। 17 में से जब 8 जाएगा तो आपका 9 बचेगा और यहाँ एक हाथ से 19। तो आपका 12 करड़ी में 3 प्लस 8 करड़ी में 2 बटे 19 आपका आया है। तो अगर अंश से हम लोग 4 को कॉमन ले लें, अंश से 4 को कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 4 तियाँ 12 करड़ी में 3 प्लस 4 दूनी 8 करड़ी में 2 बटे आपका 19 दिया ही था। तो आपका इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जो आपका द्वितीय पद दिया है, आपका द्वितीय पद दिया है 3/3 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 2। 3/3 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 2, ये आपका द्वितीय पद दिया है। परिमेयकरण करेंगे 3 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा एक बार 3 करड़ी में 3 से करेंगे तो 3 त्रिक 9, करड़ी में 3 आ जाएगा। यहाँ प्लस या माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। 3 का गुणा 2 करड़ी में 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 करड़ी में 2 बटे, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये भी ए, ये भी बी हो जाएगा। तो ए कोष्टक में प्लस बी, कोष्टक में माइनस बी के गुणे का सूत्र लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए 3 करड़ी में 3 है, बी आपका 2 करड़ी में 2 है, तो ये हो जाएगा 9 करड़ी में 3 माइनस 6 करड़ी में 2 बटे 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी 3, माइनस 2 का स्क्वायर 4, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी 2 आएगा। और यहाँ आपका 9 करड़ी में 3 माइनस 6 करड़ी में 2 आपका चल रहा है। 9 का गुणा 3 में करेंगे 27, माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, और यहाँ पर 9 करड़ी में 3 माइनस 6 करड़ी में 2 बटे आपका हो जाएगा
7 में से 8 नहीं जाएगा तो एक उधार मांगेगा। 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ एक बचेगा 19। 27 में से 8 जाएगा 19। तो ऊपर अगर हम लोग 3 को कॉमन ले लें, अगर ऊपर हम लोग 3 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, कड़ी में 3 माइनस 3 में 6, कड़ी में 2 आपका हो जाएगा बटे 19। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या ऐसे लिख सकते हैं कि दिए हुए समीकरण 1 और 2 का मान दिए हुए व्यंजक में रखने पर, अर्थात आपका जो प्रश्न दिया उसमें मान रखने पर आपका जो ये समीकरण 1 का मान आया 4/19 गुणे 3 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2। तो यहाँ लिख लेंगे 4/19 गुणे 3 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2। फिर धन आपका जो ये समीकरण 2 आया है 3/19 कोष्ठक में 3 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 2 ये आया है। जब जोड़ेंगे तो क्या है, इसको पूरे के बट्टे मतलब कर लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों पद, ये पद और ये पद दोनों का हर समान है। जब हर समान होता है तो क्या करते हैं, हर को ऐसे लिख लिया जाता है बट्टे लगा के, और जो अंश होता है उसको जोड़ लिया जाता है। तो ये आपका जो दिया है 4 का गुणा 3 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2 से ये धन, और जो ये दिया है इनको ऐसे उतार लेंगे। तो जब हल करेंगे तो इस 4 को कॉमन लिए थे तो 4 का गुणा फिर से इसमें ले लेंगे, इसका फिर से प्रसार कर देंगे। इसका 4 3 12 कड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 कड़ी में 2, प्लस यहाँ 3 त्रिका 9 कड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 कड़ी में 2 बटे आपका क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। और यहाँ 12 कड़ी में 3 प्लस 9 कड़ी में 3, 12 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 कड़ी में 3 प्लस 8 कड़ी में 2 में से 6 कड़ी में 2 जाएगा तो आपका 2 कड़ी में 2 आएगा बटे 19। तो आप यहीं तक हल करके इसी को आंसर बना सकते हैं कि इस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2 बटे 19। यहीं तक आप हल कर दोगे तो भी आपका नंबर पूरा मिलेगा। यहाँ तक हल करके आप इसको आंसर लिख सकते हैं, या आप कड़ी में 3 या और कड़ी में 2 का मान लिख के गुणा करके जोड़ के 19 से भाग दे के दशमलव में मान निकाल सकते हैं। 21 कड़ी में 3 दिया था ना, तो कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, और आपका दिया था प्लस 2 कड़ी में 2 बटे 19, तो बटे 19 दिया था। और 21 कड़ी में 3, 21 गुणे कड़ी में 3, तो 21 गुणे कड़ी में 3 का मान 1.732। 2 गुणे कड़ी में 2 दिया था, 2 गुणे कड़ी में 2 का मान होता है 1.414। तो चाहे कड़ी में 3 कड़ी में 2 जो कोई भी संख्या कड़ी के अंदर होती है उसका मतलब होता है उसका वर्गमूल। कड़ी में 3 मतलब 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल 1.732 होता है, और 2 का वर्गमूल 1.414 होता है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, क्योंकि कड़ी में 3 का मान 1.732 और कड़ी में 2 का मान 1.414 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ बगल में हम लोग क्या कर लेंगे, रफ कार्य, बगल में यहाँ हम लोग रफ कार्य कर लेंगे। 1.732 का गुणा जब हम लोग 21 में करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो ऐसे एज इट इज़ उतर जाएगा। जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 4 हंसला 1, 2 कम 2 1 3, 2 4 3 7 और 6 7 13 को 3 हंसला 1, 4 1 5 1 हासिल 6 और 3 को 3 उतर गया, 3 अंक के बाद दशमलव था तो आपका 36.372 आ जाएगा। 36.372 धन 2 का गुणा 1.414 में लिखेंगे तो 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 कम 2 बटे आपका क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। 36.372 में क्या करेंगे, ये 2.828 को जोड़ेंगे, 2.828 को जोड़ेंगे। 8 2 10 को 0 हंसलाए 1, 7 2 9 1 10 को 0 हंसलाए 1, 8 3 11 1 12 को 2 हंसलाए 1, 6 2 8 1 हासिल 9, 3 को 3 या 3 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आपका जो मान आ जाएगा 39.200।
39.200 बटे 19। तो 19 से जब भाग देंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो एक हासिल, तो 1.2 ही हो जाएगा। 1.2 में फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो 1.20 में भाग लगाएंगे तो 1.20 मतलब 120 समझ लो आप। तो 19 छक क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा। फिर 120 में से 114 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, तो 6 और ये 0 60 हो जाएगा। तो 19 3 आपका क्या हो जाएगा, 57। तो 3 बार जाएगा, तो दशमलव के 3 अंक तक मैक्सिमम ले जाते हैं। तो आपका जो मान आ जाएगा 2.063। या अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप यहाँ भाग भी कर सकते हैं। क्या है, 19 से 39.200 में भाग देंगे। 19 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 38। 9 में से 8 जाएगा, 1 यहाँ कैंसिल। यहाँ 0.2 लगाएंगे तो यहाँ 10 लगा देंगे। फिर तभी 1.2 या आपका मतलब 12 समझ लो, तो भी 19 से छोटा ही है। तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो 120 इसको समझ लो 1.20 है। तो 6 बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसको 6 बार ले जाएंगे तो 10 0 में से 4 नहीं जाएगा, उधार मांगेगा। 10 में से 4 जाएगा 6, 1 में से 1 नहीं जाएगा, कैंसिल। ये भी कैंसिल। यहाँ 6 बचा, फिर यहाँ 0 था उतार लिए। तो 19 3 आपका क्या हो जाएगा, 57। 0 में से 7 नहीं जाएगा, उधार मांगेगा। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 5 में से 5 कैंसिल। तो लगभग मैक्सिमम दशमलव के 3 अंक तक ले जाते हैं। तो ऐसे अगर आप रफ वर्क करके भाग भी कर सकते हैं तो भी आपका 2.063 आया। तो आपका जो आंसर आया 2.063। आपका 17वां नंबर का प्रश्न दिया था। 2 पद दिए थे, मान ज्ञात करना था। प्रथम पद लिए, परिमीकरण किए, फिर जो मान आया समीकरण नंबर 1 माने द्वितीय पद लिए, उसका परिमीकरण किए, फिर जो मान आया समीकरण नंबर 2 माने, फिर दोनों को जोड़ लिए। दोनों को जोड़े तो आपका दोनों को जब जोड़े तो आपका 21 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2 बटे 19 ही आया। तो आप यहाँ तक भी अगर लगा लो तो भी आपका मान सही रहेगा। या और अगर आप कड़ी में मान भी रख दें तो भी आपका सही रहेगा। या आप कड़ी में 3 कड़ी में 2 का मान रख के आपको हल करके दशमलव में भी ला सकते हैं। आपका दोनों सही है। तो कभी कभार बुक में मतलब करड़ी का भी मान रख देता है तो आपका दशमलव में आंसर आता है, कभी कभार करड़ी में ही आंसर रहता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न आ गया तो करड़ी का मान रख के हल करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो आप इतने ही आंसर लिख दोगे तो भी आपका सही रहेगा। करड़ी में मान नहीं रखोगे, 21 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2 बटे 19 इतना लिख दोगे, आंसर लिख दोगे तो भी आपका सही रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल और इसका हल समझ में आया हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।